आज हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर नेक्स्ट 30 कर रहे हैं, लेकिन इन सबको करने से पहले आपको चैप्टर कंप्लीट पूरा तैयार होना ज़रूरी है। अगर आपका चैप्टर क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट चैप्टर का, हर एक चैप्टर का, तो आप फिर ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने या रिप्रेजेंट करना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उस चीज़ को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों साइड्स पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा हो दोनों साइड्स पे। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो एक ही डायरेक्शन में होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज करता है हीट एनर्जी आउटसाइड, और एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो वो एंडोथर्मिक होती है। सिस्टम एक ऐसा पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री में जो कि अंडर स्टडी होता है। सराउंडिंग ऐसा पार्ट है जो कि आउटसाइड द सिस्टम होता है। एंथैल्पी, हीट ऑफ कंटेंट ऑफ सिस्टम को हम बोलते हैं। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इस वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसको हम टेम्पोरेरी स्टेट कहते हैं, जिसमें हाई एनर्जी स्टेट्स ड्यूरिंग रिएक्शन। एक ऐसी स्टेट है जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी मिनिमम एनर्जी है जिसमें जो रिक्वायर्ड, जो स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो मिनिमम एनर्जी हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिएक्शन कंटिन्यू है, कोई चेंज नहीं आ रहा। एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है एच पॉजिटिव आयन। बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है एच पॉजिटिव आयन या दे देगा ओ एच नेगेटिव आयन। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन और बेस प्रोड्यूस ओ एच नेगेटिव आयन। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहता है कि एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन और बेस एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जब बेस गेन करती है प्रोटॉन। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जब एसिड लूज करता है प्रोटॉन। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होती है जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रही होती है। ग्रुप क्या होता है? जो वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल में, उसको ग्रुप कहते हैं। पीरियड क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको कहते हैं। एटॉमिक रेडियस ऐसा साइज है एटम का जो कि न्यूक्लियस से आउटमोस्ट शेल तक होता है। अनस एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है फ्रॉम अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। ये हमने लिखना था और ये इधर लिखना है आपने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? वो अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम केमिकल प्रोसेस इन्वायरमेंट में होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेयर मेनली कंटेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में मेनली कौन कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं इनकी आपने एक एक एग्जाम्पल लाजमी देनी है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिनका क्लियर होना लाजमी है, बाकी एग्जाम्पल्स आपने खुद याद करनी है बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, SO2 और NOx। स्मोक और डस्ट होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स ये सारे। एसिड रेन कैसे फॉर्म होते हैं? जब सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो एसिड रेन फॉर्म होती है। यहाँ तक जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता था मैंने कुछ कर दिया, बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें। आपने ये डेफिनेशंस तो पढ़ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है। एटॉमिक नंबर की एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई भी एक एटम ले लो, उसके एटॉमिक मास की एग्जांपल लिख सकते हो। कार्बन का कितना मास होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, केमिकल बॉन्ड के नीचे इक्वेशन में लिख सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की भी दे सकते हैं एग्जांपल, और यहाँ पे सिस्टम की भी एग्जांपल दे सकते हैं। और फिर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, कोई केमिकल रिएक्शन लिख दो और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स नीचे लिख दो इसकी, इस तरह है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के एक एग्जांपल दे दो, रिवर्सिबल रिएक्शन के एक एग्जांपल दे दो, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के दे दो। ये जितने भी पढ़े हैं ना, मैं रैंडमली उठा रही हूँ, तो इसमें आपने सबकी एक एक लाजमी एग्जांपल देनी है, क्योंकि एक नंबर होता है डेफिनेशन का और एक नंबर होता है एग्जांपल का, तो लाजमी एग्जांपल देनी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी की भी आप दे सकते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, इनकी एक एक डेफिनेशन नीचे आपने लिख देना है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, इनके एक एक रिएक्शन लिख देना है नीचे, फिर बता देना कौन सी कॉन्जुगेट एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस की एक एग्जांपल दे देनी है, और फिर आपने एग्जिस्टेंस एनर्जी की एग्जांपल देनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जांपल देनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल देनी है। इन सब की एग्जांपल लाजमी देनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चा बहुत लाइक है। ये मेन सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। होप सो कि आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। बाकी मेहनत करें, आपने मेहनत करनी है, और मेरी बहुत सारी आप दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और इसको शेयर लाजमी कर दें ताकि आपके बाकी स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।